हेलो हेलो फ्रेंड, मैं आशीष कुमार आप सभी का आशीष मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आप लोगों से एक निवेदन है, जो भी वीडियो स्टार्ट करें पूरा जरूर देखें, ठीक है। आप लोग अधूरा छोड़ देते हैं वीडियो, इससे कुछ नहीं समझ में आ पाएगा। ठीक, पूरा वीडियो देखें, लाइक जरूर करें और कमेंट अवश्य करें। अगर कोई कमी लग रही है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक। और हम ये आपको बता रहे हैं कि जितना हम करवा देंगे इससे बाहर आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पड़ना, ठीक। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक। स्टार्ट करते हैं। देखो, कहा गया 12% वार्षिक, 12% वार्षिक, एक मिनट, ठीक, 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 5088 है। तो निवेश की गई मूल राशि ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम कह सकते हैं 12% ब्याज है, ठीक। पहले ईयर में लगेगा, दूसरे ईयर भी 12% लगेगा, ठीक। और 12% का भी तो 12% लगेगा, 12% का 12%। तो 12% का 12% कितना हो जाएगा? देखो, 12 गुणे 12 बटे 100, 144 बटे 100, ठीक। दोनों जीरो कट गए, 1.44 और लगेगा। समझ गए? अब ये 12% था, इसे हटा दो, नहीं तो अब कंफ्यूजन होगी, ठीक। अब ये टोटल कितना हो जाएगा? 12 12 24 और 25.44%। यही है ब्याज, ठीक। 25.44% ब्याज हुआ। अब इसे हटा दो। 25.44% का मान कितना है? यही तो ब्याज है, ये। और इसी का मान कितना है? 5088। 25.44% का मान कितना है? 5088। ये दशमलव हटा दो, 2 जीरो बढ़ जाएगा। देखो, ये डबल है, 25 दूना 50, 44 दूना 88, सीधे कट गया। 1% का मान कितना आ गया? 100% का मान कितना होगा? तो जीरो आ गया, और ठीक। यही क्या हुआ हमारा? सॉरी, मूलधन। समझ गए? एक मिनट, इसे हटा देते हैं। ये हमारा हुआ मूलधन, ठीक। और यही अंतर, ठीक। इस सवाल को करने का ये सबसे बेहतर मेथड है, ठीक। बढ़े आगे, ठीक। ये देखिए, आज कुछ अच्छे भी सवाल होंगे और नॉर्मल भी होंगे, ठीक। देखो, यदि ब्याज 8 मासिक संयोजित किया जाए, कितना? 8 मासिक संयोजित किया जाए, 2 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक। अच्छा, 2 वर्ष है। देखो, 8 मासिक में संयोजित किया जाए, 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितने महीने होंगे? 24 महीने। अच्छा, जब ब्याज 8 मासिक संयोजित किया जाता है तो कितने 8 महीने होंगे? देखो, 8 से डिवाइड कर दो, 8 3, तो जो हमारा समय एक्चुअल में आएगा वो 3 आएगा, ठीक। समय 3। दर पूरे वर्ष में दर 12% लग रही है, ठीक। तो 1 महीने 12 महीने में 12% लग रही होगी, तो 1 महीने में दर 1%, 1 मंथ में दर 1%। तो 8 मंथ, अब 8 मंथ में ब्याज लगा रहे, तो 8%। समझ गए? तो कुल मिला के दर क्या करेंगे? हम लिखेंगे 8%। समझ गए? इतना अगर समझ गए हो तो बताइए। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे, ठीक। अगर ये नहीं समझ पाए तो एक बार इसे फिर से देख लें, ठीक। अब हम इसे हटा देते हैं, ठीक। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, टाइम कितना है? 3, दर कितनी है? 8%। कैसे पता चला कि 8 मासिक है, 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं। जब 8 मासिक से संयोजित किया जाएगा तो 8 से डिवाइड करके 3 आ जाएगा। दर पूरे वर्ष में 12 महीने में 12%, तो 8 महीने में 8%, ठीक। अब करते हैं अपना सवाल, ठीक। देखो, पहले वर्ष में पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, ठीक। पहले वर्ष में ब्याज लगेगा 8%, किसका?
इसका 62,500 का। देखो 8% निकालेंगे, 2 जीरो तो प्रतिशत से हट जाएंगे, ठीक। 8 से गुणा कर लो, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 से 48 और 2 5। समझ गए। 5,000 पहले वर्ष में ब्याज लगेगा, इस वाले वर्ष में भी 5,000 लगेगा। अच्छा, इसका भी तो 8% लगेगा, 2 जीरो हट जाएंगे, ये 2 जीरो हटेंगे, 8% निकालेंगे, 50 अट्ठे कितना हो जाएगा, 400। समझ गए। अगर ये बात आप इसका 50,000 का 8% नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक बार बता देता हूँ, वैसे आप इतना तो सीख सकते हैं, ठीक। इतना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक। 50,000 लिखा, 8/100, ठीक। 2 जीरो करेंगे, 8 पंचे 40, समझ गए, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक। तो यहां से कर लेंगे, इसे नहीं करना हमें, ठीक। इतना आपको सीखना पड़ेगा, तभी पेपर कर पाएंगे, नहीं तो पेपर नहीं कर पाएंगे, पूरा आता होगा कर नहीं पाएंगे, ठीक। अब इस ईयर भी 50,000, जब इसका 5,000 का 8% निकाला था 400 आया था, 5,000 का 8% यहाँ पर भी तो लगेगा 400, इस 5,000 का 8% यहाँ लगेगा 400, इस 400 का भी 8% लगेगा, कितना होगा, 8 चौको 32 और 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक। 800 और 32 रुपए, ठीक। चलो लिख नहीं पा रहा, 32 रुपए, ठीक। टोटल जोड़ लो, ये 5 5 10 5 15,000 ये हो गए, 4 तिया 12, 1200 ये हो गए, तो 16,000 और 232 रुपए, सब जोड़ना यही आएगा, ठीक। समझ गए। अगर नहीं समझे तो इसे रिपीट कर लें, ठीक। ऐसे सवाल ये आए हुए पेपर में सवाल है, ठीक। यही सवाल पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा कि 10% अगर दर है तो ब्याज बताओ, ठीक। बढ़े आगे, इसे देखिए, उस मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जिस पर 8 वर्षों में 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के रूप में 4,800 रुपए प्राप्त होता है। तो हमें पहले क्या चाहिए। अच्छा, इसे हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं सवाल को। एक तो तरीका होगा कि ये दर लिखिए, जो दर हम सीधे यहां से दर निकाल लें, और इसका 10% देखो पहले वर्ष कितना ब्याज होगा, एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो दूसरे तरीके से बता देंगे। पहले वर्ष ब्याज मिलेगा 10%, 10% यहाँ पर भी मिलेगा, इस 10% का भी 10% मिलेगा, तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 10%, और इसका अब इस 10% का निकालते हैं, इस वाले का यहाँ एक हो जाएगा, ठीक, और इसका भी एक हो जाएगा, इस वाले का यहाँ एक, ठीक, और इसका भी तो एक 10% निकलेगा, और ये कितना हो जाएगा 0.1, पूरा 10 10 20 10 30 और 31 32 33.1% हमें मिलेगा ब्याज, समझ रहे, ठीक। अब कह रहे हैं ये जो 4,800 ब्याज प्राप्त होता है वो 8 वर्षों में प्राप्त होता है और 12% की दर से, तो 12 अट्ठे 96%, 96% कितना है 4,800, समझ गए। इसे हटा देते हैं, 48 दूना 96, 1% का मान आ गया 50, समझ गए। 1% का मान 50 आ गया, और 33.1% निकालना है, कितना निकालना है 33.1%, तो सीधे 33.1 को 50 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 1 16, और ये दशमलव से 0 हट जाएगा, 1,655 रुपए ब्याज होगा, यही हमारा होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझे तो दूसरा तरीका ये होगा, ये हटाते, ठीक, पूरा हटा देखो, 8%, 8 वर्षों का साधारण ब्याज है, कितनी दर लग रही 12%, तो टोटल ब्याज साधारण ब्याज कितना हुआ 12 अट्ठे 96%, 96% का मान कितना है 48
100। समझ गए? 1% निकालें 48 दूना 96, 2% आ गया 100। ठीक, अगर हम निकाले 100% तो 50 से गुणा करेंगे, इधर भी 50 से कर लेंगे। 100% होगा हमारा 5000 रुपए टोटल। ये आ गया मूलधन। क्या आ गया? मूल। अब इस मूलधन पर हम ब्याज निकालें। ठीक, इस मूलधन पर यहां निकालते हैं। पहले वर्ष का ब्याज कितना लगेगा? अब देखो, ये 5000 पे निकालना है। रेट कितनी है? 10%। समय है 3 वर्ष। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। 5000 का 10% कितना होगा? 500। फिर यहां पर भी 500 और यहां पर भी 500। इसका 10% कितना होगा? 50। अब इसका 10% 50 और इसका 10% 50 और इसका भी 10% 5। देखो कितना हो गया? 5 5 10 5 15, 1500 ये हो गया। और ये 1600, 50 और 5 55, 1655 रुपए। इसे ऐसे भी लगा सकते थे, ऐसे भी सवाल ये भी आया हुआ है। ठीक, बढ़े आगे? चलिए बढ़ते आगे। इसे देखिए, 32,000 की राशि पर 9 महीने का कितना? 9 महीने का त्रैमासिक ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है। हमने बताया था जब त्रैमासिक संयोजित किया जाएगा। अच्छा, 9 महीने है। अब 9 महीने में कितनी तिमाही होंगी? 3 महीने कितनी बार हो जाएंगे? 3 बार। एक तिमाही 3 महीने, एक तिमाही एक तिमाही। तो कुल मिलाकर समय कितना हो गया? 3 टाइम 3 तिमाही, वही 3 समय। थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, 3 तिमाही। रेट को क्या करते हैं? 4। अच्छा, पूरे वर्ष में 4 तिमाही होती हैं, तो रेट को 4 से भाग देते हैं। 4 पंचे 5%, समय 3, दर 5। अब देखो क्या पूछा गया? मिश्र धन पूछा गया। आसान सा सवाल है। अच्छा, इसे ऐसे भी कर सकते हैं। 5% का मान कितना होता है? 1/20, मतलब 20 से 21। जब मिश्र धन पूछा जाए तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं। 20 से 21, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000। 21 21 441 और फिर 21 करेंगे 92 61 आएगा। आपको 21 का क्यूब याद होना चाहिए, नहीं याद है वो याद कर ले। ठीक, 30 तक तो कम से कम पता होना चाहिए। ठीक, 8000 से 9261 रुपए हो रहा है। अगर 32,000 है तो ये 4 गुना है इसका ना। जब इसका 4 गुना तो यहाँ भी 4 गुना ही होगा। 4 1 4, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 9 36 और 37,044। ये होगा हमारा मिश्र धन। कई बार बताया, ये मूलधन होता है, ये मिश्र धन होता है, और जो इसका अंतर होता है यही ब्याज होता है। एक बात आपको बता रहा हूं कि जब भी जनसंख्या बढ़ेगी, क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी तब भी यही लगेगा मिश्र धन टाइप से। ठीक, जब भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तब भी इसी फार्मूले से हम कर सकते हैं, ऐसे करके। ठीक, अगर किसी वस्तु की कीमत घट रही है तो बस जैसे 5% घट रही है तो 20 से 19 करके तब भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक, बढ़े आगे। देखो, इसे समझते हैं। वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से एक वर्ष में 10 लाख रुपए पर 10% ब्याज की दर से ब्याज अर्जित ब्याज में अंतर। इधर हम लिखते हैं वार्षिक, इधर लिख लेते हैं अर्धवार्षिक। समझ गए? अच्छा, एक वर्ष में वार्षिक लगेगा तो ब्याज कितना मिलेगा? पूरा 10%। बात खत्म हो गई। ठीक, अच्छा, जब ब्याज अर्धवार्षिक लगेगा तो कितने अर्धवार्षिक होंगे एक वर्ष में? 2। भाई 2 ही तो छमाही होंगी। दर कितनी हो जाएगी? रेट हो जाएगी वो 10% से आधे वर्ष में आधी हो जाएगी 5%। तो पहली छमाही में 5% ब्याज, दूसरी छमाही में 5%, और इस 5 पर भी 5%। 5 का 5% बताए कितना होता है? आप लोग पता होगा फिलहाल,
ऐसे निकाल लो। ठीक, 25/100। ठीक, 25 चौके 100, 1/4%। तो अब देखो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 5 10, 10 + 1/4%। समझ गए। अब हम कहते हैं कि जो यहाँ वार्षिक होगा तब 10% ब्याज मिलेगा। ठीक, सॉरी 10% लिखा था। वार्षिक होगा तब 10% ब्याज मिलेगा, अर्धवार्षिक होगा तब 10% तो मिलेगा, 1/4% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक, यही अंतर। अब इस पे कोई फार्मूला नहीं लगाएगा, यहाँ पर फार्मूला फेल हो जाता है। वो 2 वर्षों का ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अलग होता है, और अगर वार्षिक और अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए वो बात अलग होती है। ठीक, तो 1/4% एक्स्ट्रा मिलेगा हमें। ठीक, वही अंतर होगा किसका, 10 लाख का। तो 10 लाख का क्या निकालना हमें, 1/4%। ठीक, 1/4 और बटे 100, 2 जीरो कट गए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 2500 रुपए अंतर आएगा। समझ गए। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार इसे फिर रिपीट कर दीजिएगा। ठीक, बढ़े आगे। ठीक, बढ़ रहा है। एक बार आपको फिर बता रहा हूं कि वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज का अंतर ये अलग बात होती है, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब SI और CI का अंतर ये अलग बात होती है। इसे आप लोग दोनों एक मत समझिएगा। ठीक, ठीक, पढ़ते आगे। इसे देखिएगा, यदि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यदि 3 वर्षों के लिए निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 900 है और 2 वर्षों के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 636 रुपए है। बहुत आसान सवाल है। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। अच्छा, हमने ये बताया था आपको प्रत्येक वर्ष में साधारण ब्याज समान मिलता है। 3 वर्षों में 900 मिलता है, तो प्रत्येक वर्ष में 300 मिल रहा होगा। ठीक, 300 समझ गए। अच्छा, अब बात आती है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूरा 636 है, 3 3 600 तो ये हो चुका, 36 रुपए यहाँ पर मिला होगा। अब क्या हो गया, ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया और ये पूरा 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। समझ गए, दोनों बातें लिख गई। अच्छा, हम कह रहे हैं ये 36 जो मिला होगा वो इस पर 300 पर मिला होगा। ठीक, 36 मिला है 300 पर। देख लेते हैं दर क्या होगी, गुड़े तो दोनों जीरो कट गए, 3 1 3, 3 दूनी 6 बराबर 12%। ठीक, मिटा। ठीक, मिटा देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे फिर एक बार समझ लीजिए कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900 था, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 300। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तब भी 300 होगा। ठीक, अब 36 रुपए एक्स्ट्रा है। क्या है, 36 रुपए एक्स्ट्रा है। अब ये 36 किस पर मिला होगा, 300 पर। अच्छा, 300 पर 36 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा, तो 100 रुपए पर कितना मिला होगा, 12 रुपए एक्स्ट्रा। यही हो गई इधर। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आप एक बार सवाल करने लगेंगे फिर बहुत तरीके निकाल पाएंगे जिससे जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ठीक, ये देखिए, पता है अब इसे देखकर आप सोच रहे होंगे बहुत बड़ा सवाल है, हमसे नहीं होगा। ये मत सोचिएगा, इसे एक बार पढ़िएगा ध्यान से और फिर देखिएगा कि होगा या नहीं होगा। देखो हम बता रहे हैं, यदि एक निश्चित समय के लिए 7500 रुपए की राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो बारह 9075 रुपए हो जाती है। उसी धन को समान समय और समान दर पर रखा जाए तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें एक बार अगर समय पता चल जाए तो हम साधारण ब्याज आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। ठीक, क्या पता चल जाए, समय। तो हम देख लेते हैं 10% का मान कितना होता है, 1/10। ठीक, मतलब जो भी राशि हो रही होगी एक ईयर में 10 से
11 हो रही होगी। अब हम देख लें 7500 से कितनी हो रही है 9075। देखो काट लो भैया, 5 से काटे 25 से कटेगी, 5 से काट लो। 5 से 15 बार गया और 5 से एक बार, फिर 8 बार और फिर 5 एक 5। ठीक, फिर देख लेते हैं फिर कटेगी क्या 15 से काट के देख लो 100, 15 एक 15। ठीक, 15 दूनी 30, 15 एक 15। देखो कितनी हो रही 100 से 131। क्या हम कह सकते हैं 10 का स्क्वायर से कितनी हो रही 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर लिखा, यही तो समय होता है। पिछली बार हमने कई सवाल करवाए हैं, कौन समय होता है ये लिखा, ये जितनी पावर बन जाए दर की वही समय होता है। यहां से हमें समय क्लियर हो गया, कितना है 2 वर्ष, जितनी पावर वही समय। ठीक, समय मिल गया हमें, कितना मिल गया 2 वर्ष, मतलब t बराबर आ गया 2, समय आ गया 2, दर है 10%। पूछा गया 7500 पर साधारण ब्याज कितने वर्षों का 2 वर्षों का, तो 2 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा 20%। साधारण ब्याज 20 तो मिलेगा, तो हम कह सकते हैं 7500 का 20% निकाल लें, बस हो जाएगा। 20 पंचे 100, 5 एक 5, 5 या 15। गलत हो गया भाई, गलत हो गया। 5 एक 5 और 5 से 25, कितना हो गया 1500 रुपए। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक, अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही तो वो क्या कर सकता है, वो फार्मूले से जा सकता है कि हम कहें ये हमें पता है मूलधन, ये पता है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर 10। ठीक, मिश्र धन कितना है 90 75, मूलधन कितना है 75 100, दर कितनी है 10/100 की पावर 100। ठीक, देखो लगना वैसे ही है। ठीक, हम इसे कर लेते हैं 15 अपना 75, 15 छक्का 90 और 15 अपना 75, कट गया। फिर 5 से काटे, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 एक 5। ठीक, अब जब इसे हम लिखेंगे देखो ये 0 कट जाएगा, 10 एक 10 और 1 11, 11/10 की पावर t बराबर कितना हो जाएगा 121 ऊपर जाएगा 100 नीचे आएगा। इसे लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर। यहां से तो समझ में आ रहा होगा, अगर बेस बराबर है 11/10 11/10 तो घात भी बराबर होगी। t बराबर आ गया 2 वर्ष। अगर समय 2 वर्ष आ गया, हम मिटा रहे थे। ठीक, समय 2 वर्ष आ गया, अब हमें निकालना क्या साधारण ब्याज। 1 वर्ष में दर कितनी 10%, कह सकते हैं 1 वर्ष में ब्याज 10% मिलेगा, तो 2 वर्षों में ब्याज कितना मिलेगा 20%। बस 7500 का 20/20 पंचे 100, 5 एक 5, 5 से 25, 15। अब यही हमारा होगा। ठीक, बढ़े आगे, चलिए। और ये सवाल इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोशिश करिएगा करने, अगर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, हम कल करवाएंगे। ठीक, और कल हम जो इस पर किस्त पर आधारित सवाल है वो करवा देंगे। यहाँ से हम चक्रवृद्धि ब्याज को समाप्त करेंगे। ठीक, और हम ये इतना आपको बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, जो भी पेपर में सवाल आएगा वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित आएगा। हम अधिक सवाल नहीं करवा रहे हैं, लेकिन ये आपको आपसे गारंटी कर रहे हैं कि जो भी पेपर होगा उसमें हमारा पढ़ाया हुआ आएगा पूरा, बाहर कुछ नहीं आएगा इससे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, धन्यवाद।